नमस्ते दोस्तों, क्या आप विदेश जाने की योजना बना रहे हैं? एक दूतावास ने आपको प्रमाणित अनुवादक द्वारा उचित अनुवाद के साथ प्रस्तुत किए जाने वाले कुछ दस्तावेजों की सूची दी है। तो ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि मैं आपको देने जा रहा हूं इस वीडियो में 5 चीजें जो आपके लिए बहुत मददगार है। पहली चीज है प्रमाणित अनुवाद क्या है, दूसरी चीज है प्रमाणित अनुवादक कौन, तीसरा है प्रमाणित अनुवाद कैसे करें, चौथा है प्रमाणित अनुवाद के उदाहरण क्या है और पांचवा है प्रमाणित अनुवाद और नोटरीकृत अनुवाद में क्या अंतर। तो इससे पहले कि मैं आपको ये 5 महत्वपूर्ण बिंदु बताऊं, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि कृपया सब्सक्राइब करें और हमारे नवीनतम अपडेट्स के लिए बेल बटन दबाएं। प्रमाणित अनुवाद का क्या अर्थ है? संक्षेप में, हर देश के अनुवाद के लिए कुछ विशिष्ट आवश्यकताएं होती हैं और ऐसा नहीं है कि कोई भी टॉम डिक हैरी अनुवाद करता है और यह पूरी दुनिया में स्वीकार कर लिया जाता है। एक अनुवादक को कुछ पेशेवर मानकों को पूरा करना चाहिए और उन मानकों को पूरा करने के लिए उनके पास अनुवाद या किसी विशेष भाषा में औपचारिक शिक्षा होनी चाहिए। कुछ गुणवत्ता नियंत्रणों सहित कुछ प्रमाण पत्रों द्वारा कई देश जिनमें कनाडा, जर्मनी, स्पेन और अन्य शामिल हैं, एक बहुत ही स्थापित प्रणाली है जिसमें वे कुछ परीक्षा या दस्तावेजीकरण प्रक्रिया के माध्यम से अनुवादकों की पहचान करते हैं और उन्हें प्रमाणित अनुवादक या स्वर्ण अनुवादक कहने की अनुमति दें। इन्हें पेशेवर अनुवादक कहा जाता है। इस बात को ध्यान में रखते हुए उन्हें कुछ मानकों और आवश्यकताओं को पूरा करना हो। भारत और कई अन्य कॉमनवेल्थ देशों में यहाँ कोई प्रैक्टिस नहीं है सरकारी एजेंसियों के माध्यम से अनुवादक को प्रमाणन देना। हालांकि इन सभी देशों के पास अपने स्वयं के अनुवादक संघ हैं और ये संघ सदस्यता प्रदान करें। कुछ अनुवाद पात्र हैं और गुणवत्ता नियंत्रण में अपने अनुभव के साथ साथ कुछ सिफारिशों के साथ पर्याप्त अनुभव रखते हैं। उनके अनुभव, उनकी शिक्षा योग्यता, बाजार में उनकी प्रतिष्ठा और ये सभी अनुवादकों की पहचान के मापदंड है और ये संघ के माध्यम से किया जाता है। ये संगठन सरकार, अनुवादकों और उद्योग के बीच एक इंटरफेस के रूप में कार्य करते हैं और एक बार जब आप उस विशेष संघ के सदस्य बन जाते हैं तो आपको आधिकारिक तौर पर अनुवादक, पेशेवर अनुवादक के रूप में मान्यता प्राप्त होती है। आपके पास विभिन्न प्रकार की डिग्रियां हो सकती हैं या नहीं भी हो सकती, लेकिन अगर आप किसी विशेष संघ के सदस्य नहीं है तो आप खुद को प्रमाणित अनुवादक घोषित नहीं कर सकते, खासकर राष्ट्रमंडल देशों में जिसमें भारत शामिल है। दूसरा सवाल है प्रमाणित अनुवादक कौन है? जैसा कि मैंने आपको समझाया मेरे दोस्त कि प्रत्येक देश के अपने अलग अलग नियम हैं। कुछ देशों में जैसे कि कनाडा, जर्मनी, स्पेन या कुछ यूरोपीय देशों में जहां सरकार अनुवाद पेशे को विनियमित करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड शामिल हैं। अब ऐसे निकाय या तो रिकॉर्ड पर या लिखित रूप में परीक्षा आयोजित करते हैं और मूल्यांकन के आधार पर वे प्रदान करते हैं। पेशेवर अनुवादकों को प्रमाणित अनुवाद स्थिति भारत और कई अन्य राष्ट्रमंडल देशों में यह प्रमाणित अनुवाद सरकार द्वारा विनियमित नहीं है, बल्कि इसे पेशेवर अनुवादकों के संघ के माध्यम से किया जाता है। भारत में हमारे पास 2006 से संचालित भारतीय अनुवादक संघ है और इसने विभिन्न परियोजनाओं, सलाहकार परियोजनाओं और सरकारी परियोजनाओं पर काम किया। पहले भारत में अनुवादकों के लिए प्रमुख पेशेवर संगठनों में से एक के रूप में भारत में हमारे पास एक प्रमाणित अनुवाद एजेंसी है। हमारे पास विभिन्न प्रमाणित अनुवादक हैं, उनमें से अधिकांश झूठे दावे करते हैं। तो उनके दावों की पुष्टि करने के लिए आपके लिए यह महत्वपूर्ण है कि उन दावों की पहचान करने के लिए भारतीय अनुवादकों के संघ की वेबसाइट पर जाएं, अनुवादक का नाम पहचाने, एजेंसी का नाम पहचाने और तदनुसार अपनी गतिविधियों की योजना बनाएं, क्योंकि वे कम से कम कुछ मानकों को बनाए रखते हैं और यह उचित लगता है। भारत में अधिकांश दूतावास कैसे पहचानते हैं? भारतीय अनुवादक संघ के सदस्यों द्वारा किया गया अच्छा अनुवाद। मैं भी सह संस्थापक और संघ के संस्थापक अध्यक्ष में से एक प्रमाणित अनुवादक हूं, तो मैं निश्चितता के साथ घोषणा कर सकता हूं कि यदि संघ का कोई सदस्य आपको अनुवाद दे रहा है तो इसका मतलब है कि यह हुआ है। कुछ गुणवत्ता मानकों को स्थापित करें और इसलिए इसे भारत में सभी दूतावासों द्वारा स्वीकार किए जाने की संभावना है। तो प्रमाणित अनुवाद कैसे प्राप्त करें? एकमात्र तरीका यह है कि एक पेशेवर अनुवादक को खोजा जाए जो भारतीय अनुवादक संघ का सदस्य हो और अपने दस्तावेजों को उस चुने हुए व्यक्ति को भेज। दस्तावेजों की जांच करवाएं और उनकी जांच के आधार पर वे आपको एक लागत और एक प्रस्ताव देंगे। शर्तों पर बातचीत करें, प्रस्ताव को स्वीकार करें और अनुवाद करवाएं और आपका काम पूरा हो गया। लेकिन सुनिश्चित करें कि आप जो भी दस्तावेज अनुवादित करवा रहे हैं, आप पहले ड्राफ्ट की प्रूफ रीडिंग जरूर करवा लें। अगर कोई प्रारंभिक समस्याएं या गलतियां हैं तो मामूली समायोजन किया गया, आपको उस प्रक्रिया का हिस्सा बनना होगा। उस सुधार को पूरा करें, सुधार या वर्तनी को सही करवाएं और फिर दस्तावेज को स्वीकृत करें
और एक बार स्वीकृत होने के बाद अनुवादक या एजेंसी मुहर लगाएं। उनकी सदस्यता संख्या या एजेंसी की संख्या तिथि सहित उस हस्ताक्षर को दोनों भागों पर करें, वह दस्तावेज जो आपने प्रदान किया है और वह अनुवाद जो उन्होंने किया है, और आप उनके लेटरहेड पर प्रामाणिकता का एक आधिकारिक पत्र मांग सकते हैं। और एक बार जब यह हो जाए तो आपका अनुवाद दूतावास के उत्पादन के लिए तैयार है। मेरे पास ये विशेष दस्तावेज है जो मुझे ग्राहक से प्राप्त हुआ है। यह विशेष दस्तावेज सत्य प्रति मूल दस्तावेज का, इसमें कोई नोटरी संकेत नहीं है। पहली और सबसे महत्वपूर्ण बात, प्रमाणित अनुवादक का काम यह पहचानना है कि उसे प्राप्त दस्तावेज मूल की सच्ची प्रति है, न कि फोटोकॉपी की, न ही नोटरीकृत प्रति की। तो यह दस्तावेज की प्रामाणिकता की गुणवत्ता नियंत्रण का पहला बिंदु है। अगर ग्राहक आपको कुछ दस्तावेजों की मूल प्रति नहीं दे रहा है तो इसका मतलब है कि कुछ गड़बड़ है, आपको फिर से जांच करनी चाहिए। तो एक बार जब मुझे यह विशेष दस्तावेज प्राप्त हो जाता है, अब मैं इसका अनुवाद करूं। मुझे लोगो आदि का भी उपयोग करना होगा, न कि केवल डीटीपी कार्य, बल्कि हमें यह सुनिश्चित करने के लिए कुछ पाठ डालना होगा। जो व्यक्ति इसे पढ़ रहा है समझता है कि यहां एक लोगो था, विशिष्ट सरकार या विशिष्ट विश्वविद्यालय जो भी हो। तो विशेष रूप से इस विशेष दस्तावेज में मैं सरकार का लोगो या नगर निगम का लोगो उपयोग करूंगा, और फिर सभी छोटे विवरण दे, जिसमें जन्म तिथि, पिता का नाम, माता का नाम, जन्म स्थान, स्थायी पता, जारी करने की तिथि, जारी करने का नंबर, सीरियल नंबर आदि शामिल। यह सब मैंने अनुवाद किया है और अनुमोदन के लिए ग्राहक को भेज दिया है। ग्राहक इसकी जांच करता है। यदि वह नामों में कुछ विसंगति पाता है, वह नाम सुझाते हैं या वह नाम सुझाती है, हम इसे सही करते हैं और मसौदा स्वीकृत होने के बाद दस्तावेज को अंतिम रूप देते हैं। हम प्रिंट करते हैं, फिर प्रिंट करें और दोनों संस्करणों पर हमारी मुहर और हस्ताक्षर करें, मूल प्रति पर और अनुवाद पर। एक बार जब हम इसे मुहर लगा देते हैं तो हम इसे स्कैन करते हैं और इसे ग्राहक को भेजते हैं। यदि आवश्यक हो तो उसके स्थानीय पते पर कुरियर द्वारा भेजा जाता है। तो आपको पता है मेरे दोस्त, अगर इस प्रक्रिया से भटक रहे हैं तो अनुवाद हो गया है। एक बड़ा जोखिम है कि आप बड़ी परेशानी में पड़ सकते हैं। तो यह सुनिश्चित करने के लिए कि आप बड़ी परेशानी में न पड़े, कृपया इस प्रक्रिया का पालन करें। यह मेरे अगले भाग के लिए है और यह अंतिम है लेकिन महत्वपूर्ण है, और यह प्रमाणित अनुवाद और नोटरीकृत अनुवाद के बीच का अंतर। जैसा कि मैंने पहले आपको समझाया था मेरे प्यारे दोस्त, प्रमाणित अनुवाद एक प्रमाणित अनुवादक या एक पेशेवर अनुवादक द्वारा किया जाता है जो एक स्थापित अनुवादक एसोसिएशन का सदस्य है, सरकार और दूतावासों के साथ अच्छे संबंध में। नंबर 2, आप जानते हैं नोटरी एक शपथ आयुक्त होता है जिसे सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया है। प्रमाणित दस्तावेज, आधिकारिक दस्तावेज, कोई भी अनुवादक जो द्विभाषी हो वह अनुवाद कर सकता है और नोटरी करा सकता है। नोटरी उस प्रक्रिया से इनकार नहीं करेगा। हालांकि कृपया उस नोटरी ने अनुवाद की गुणवत्ता या अनुवाद करने वाले व्यक्ति की प्रामाणिकता की पुष्टि नहीं की है। वह बस इस विशेष दस्तावेज का अनुवाद ABCD द्वारा किया गया है, लेकिन नोटरीकृत अनुवाद में ABCD की गुणवत्ता की पुष्टि नहीं की जाती है। ये मूलभूत अंतर है जो आपके अनुदित दस्तावेजों को भाषा में प्रस्तुत करते समय बड़ा अंतर पैदा करता है। कुछ एम्बेसियों को नोटराइज्ड वर्जन स्वीकार हो सकते हैं, लेकिन उनमें से ज्यादातर इसे इस तथ्य के लिए स्वीकार नहीं करते कि वे एक पेशेवर अनुवाद की तलाश में हैं। अव्यावसायिक अनुवाद हो सकता है और नोटरीकृत हो सकता है, लेकिन एक पेशेवर अनुवादक व्यक्ति होता है जो एक निश्चित प्रक्रिया का पालन करते हैं, जो कुछ नियमों का पालन करते हैं, जिसने एक प्रक्रिया स्थापित की है और जिसे एसोसिएशन के आदेश द्वारा जांचा गया है। तो अगर वह विशेष गुणवत्ता नियंत्रण पहले से किया जाए तो संभावना है कि अनुवाद की गुणवत्ता अच्छी हो। दूतावास इसी तरह पेशेवर अनुवादकों द्वारा अनुवाद की तलाश करते हैं, न कि नोटरीकृत अनुवादकों द्वारा। तो दोस्तों यही अंतर है। उम्मीद है इससे आपको मदद मिलेगी। और अगर आप विदेश जा रहे हैं, अगर आपको अनुवाद की आवश्यकता है, प्रमाणित अनुवाद, तो हमें याद रखें मॉडलिंग बाई एक प्रमाणित अनुवाद कंपनी है और व्यक्तिगत रूप से मैं भी एक प्रमाणित अनुवादक हूं। कुछ भी जो मैं आपकी मदद कर सकता हूं, मैं इसे करने में खुशी महसूस करूंगा। लेकिन जाने से पहले मैं फिर से अनुरोध करूंगा कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें और जुड़े रहने के लिए बेल बटन दबाएं। आपका समय देने के लिए धन्यवाद। फिर से मिलने की उम्मीद।